ईमान को जैसे पता चलता है कि सलार लापता है, वो फ़ौरन से आके सुतेली माँ से पूछती है कि कहाँ पे है। इतने में कॉल आ जाती है तो पता चलता है कि किसी की डेथ बॉडी मिली है। तो बेचारी ईमान का तो उनसे चला नहीं जाता। जैसे जैसे वो गाड़ी में बैठती है तो गाड़ी खुद ही ड्राइव करके लेके जाती है। तो जब पहुँचती है तो वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है। पुलिस कहती है, पुलिस के कान पहले से भरे हुए होते हैं बड़े भाई ने। तो पुलिस लेके जाती है डेथ बॉडी के पास। इतने में कॉल आ जाती है कि सलार के नंबर से। तो फ़ौरन ईमान बिना किसी को बताए वहाँ से चली जाती है हॉस्पिटल। तो देखती है कि बेचारा इतने ज़ख्मों के साथ लेटा हुआ होता है सलार, इतनी बुरी हालत होती है उसकी। लेकिन जैसे ईमान उसके हाथ लगाती है तो उसे होश आ जाता है। तो ईमान कहती है कि सलार, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। तो डॉक्टर से वो साथ में ये भी कहती है कि मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पे किसी को ना आने दीजिएगा। तो पुलिस वाले आ जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए कि क्योंकि इतनी ज़्यादा मार और चोटें आई हुई हैं जिस्म पे, तो उससे तो यही साबित होता है कि किसी के साथ दुश्मनी है। लेकिन सलार जो है वो नाम नहीं लेता किसी का। जो सवेरा की छोटी बहन अपने बच्चे के साथ जैसे घर पहुंचती है तो साथ में जो उसकी सास होती है वो बद्दुआएं दे रही होती है कि कब इसका बाप मरेगा, कब हमारे हाथ में पैसे आएंगे। तो ये बात सुन के वो बहुत रोती है अपने शौहर के गले लग के कि मुझे यहाँ से दूर ले जाएं वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तो उसका शौहर उसे संभालता है, हौसला देता है। दूसरी तरफ ईमान सलार को हौसला देती है, उसे कहती है बार बार कि तुमने उसका नाम क्यों नहीं लिया। तो सलार कहता है तुम्हारी आंखों से जो ये आंसू निकला है अब तो बदला लेना पड़ेगा। और साथ में उसे समझाता है कि मैंने पुलिस को इसलिए नहीं कहा क्योंकि पुलिस मुझे पता है उन्हीं के हाथ है, सब कुछ उन्हीं का है। तो अगर मैं कह भी देता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो तुम्हारी आंखों से आंसू गिरा है तो अब तो मुझे हिसाब लेना पड़ेगा, सब कुछ उन्हों से लेना पड़ेगा। सवेरा की सास आ जाती है और सवेरा को लेने के लिए। तो उसका छोटा बेटा कहता भी है कि अभी नहीं जा सकते क्योंकि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। सवेरा के पास जैसे उसकी सास रह के पहुँचते, सवेरा उसे बताती है कि समीर ने अपना हिस्सा ले लिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो बस इतना कहना होता है कि उसकी सास गुस्से में चली जाती है। इतने में कॉल आ जाती है उसके मामू की, सलार के मामू की। वो कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे मैं सब हैंडल कर लूँगा। तो सलार कहता है आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मुझे इतनी सारी चोटें आई, मैं बच कैसे गया। डॉक्टर ने यही कहा था कि इतने जब मरीज़ को पे चोटें आई हों तो बच नहीं सकता, लेकिन मुझे शुरू से बचपन से मार खाने की आदत है इसलिए तकलीफ़ नहीं हुई। वकील साहब को बुलाता है सलार, साथ में अपने बड़े भाई को सबक भी सिखाता है अच्छे से। और जैसे ही घर पे आता है उसका भाई तो उसकी वालदा कहती है ये किससे मार खा गया है। तो बताते हैं कि सलार ने मेरा ये हाल किया है। तो और साथ में कह के भी जाता है कि तुमसे मैं खून का बद हिसाब ज़रूर लूँगा। तो सलार कहता है कि आपसे ज़्यादा खून मेरा बहा है तो मुझे तो ज़्यादा हिसाब लेना होगा। कि सुतेली बहन जो होती है वो मिलने की ख्वाहिश करती है। तो इतने में नौकर सुन के आया होता है कि ये माँ बेटे आग लगाने वाले हैं फैक्ट्री के। तो समन को बताते हैं, समन तुम प्लीज़ पैगाम पहुँचाओ सलार को और अपनी फैक्ट्री बचाओ। माँ जो होती है वो अपने बेटे को समझाती है कि जाके सवेरा को लेकर आओ, मेरा बस का नहीं है कि मैं तुम्हें सुबह सुबह नाश्ता और रोटी वगैरह बना के दूँ, ये चाय रस खाओ पियो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। और तो वो कहता है मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं उसे क्या लगता है कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं रह के दिखाऊंगा। सलार पुलिस वाले को और साथ में वकील को बुलाता है और कहता है कि मेरी माँ को सबसे ज़्यादा आप पे यकीन था, तो क्या मैं भी आप पे यकीन कर सकता हूँ। तो आगे से वकील कहता है कि शुरू से आपने कब, मैं घंटों घंटों आपके पास बैठा रहा, आपने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, आपको कुछ तो कहना चाहिए था ना। तो वो आगे से कहता है, ये समझाता है कि मुझे खामोश करा दिया गया था, जबकि सवेरा को उसका शौहर उसे अगवा करके ले जाता है। लेकिन वहाँ से बच के सवेरा निकल आती है, भाग आती है। ऑफिस में पहुँच जाता है उसका बड़ा भाई और सब चीज़ों को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है कि क्योंकि अब वो आग लगाने वाला है फैक्ट्री के। जैसे ही अब घर आ जाता है सलार तो ईमान जो है वो अपने बाप से मिलने के लिए आती है। तो बाप कहता है कि बेटा मुझे बहुत दुख है कि मैंने अजनबी के हवाले कर दिया तुम्हें। तो ईमान समझाती है कि मैं खुश हूँ और मुतमईन भी हूँ और मुझे सलार के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी मैं रह रही हूँ। सवेरा जो है वो फ़ैसला कर लेती है कि वो अब तलाक़ ले लेगी। तो ईमान उसका साथ देती है और कहती है कि तुम जो करोगी बेहतर होगा और हम तुम्हारी रज़ा में खुश हैं। दूसरी तरफ सलार जो है वो कंघी कर होता है तो उसके हाथ से कॉम गिर जाता है। तो ईमान आती है और उसके बालों को संवारती है। बाद में बताती है कि मैं बहुत दर्द में थी जब मैंने देखा था कि डेथ बॉडी पड़ी थी सामने, तो मैंने अल्लाह से यही कहा था कि मैं आज के बाद कोई दुआ नहीं मांगूंगी, बस ये सलार ना हो। तो किसी को अपनी दुआओं से, अगर मैंने आपके लिए इतनी दुआएं की हैं, अपने आप को मज़ीद दुआ मैं नहीं मांग सकती। इसका मतलब यही है ना कि मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया और मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करने लगी हूँ। बस सलार ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।